हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो नेक्स्ट डे जिस दिन फाइनली शादी थी 6 तारीख के दिन का ये व्लॉग है। तो सुबह उठते से ही ना तेल चढ़ाया और उतारा जाता है मंडप के नीचे। पर हम लोगों को मंडप बांधने की कोई जगह नहीं बताई गई थी, तो हम लोगों ने रूम में ही इस तरह से 5 लोगों ने पकड़कर 5 लोग इसे बारी बारी से करते हैं। पहले चढ़ाते हैं, फिर हाथ ही साथ उतारते हैं। तो हम 5 लोगों ने ये सब किया था। सुबह के समय जल्दी करना था हमें 5 साढ़े 5 बजे, पर किसी कारण से हम लोग लेट हो गए। किसी की भी नींद नहीं खुली थी, सब लोग थक चुके थे क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे। 1:30-2 बजे के लगभग हम लोग सोए थे रात को। इस वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। सो बस यही सब मंडप के नीचे जो काम होता है, जो रिचुअल्स होते हैं, वो सब हम लोगों ने फॉलो किए। और वहीं पर ना जब तेल उतारा और चढ़ाया जाता है, उसी के बाद ना 5 बार जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं या फिर जो भी आपको मीठा खिलाना हो, बट यार मीठा तो सुबह से बिल्कुल खाया नहीं जाता। और जो हमारे यहाँ पर ऐसा बोलते हैं टुंगा कर खिलाते हैं, वो जो मैंने आपको लास्ट प्रीवियस व्लॉग में भी बताया था, वही जो सब यहाँ पर भी हम लोगों ने रिचुअल्स वो सब कुछ फॉलो किए। सुबह जल्दी उठ गए थे सब लोग। और इसके बाद फिर दुल्हन को नहलाया जाता है हेड वॉश कर कर, और फिर वो मतलब रेडी होती है, मतलब तेल उतर जाता है उसका। उसके बाद बस उसके बाद में फिर एक बार बाहर ले जाते हैं रूम से, घर से बाहर ले जाते हैं वैसे तो, बट रूम से बाहर हम लोग ले गए थे। और बस उनकी राई नमक से नज़र उतारी जाती है, और फिर उसके बाद ही उनकी पानी से भी नज़र वगैरह उतार कर फिर उनको नहलाने के लिए भेज दिया जाता है। फिर उसको वो भी नहलाते हैं। तो जब वो जो हल्दी होती है या फिर चिक्सा बोलते हैं हम लोग जैसे उपटन, उससे नहलाते हैं। बट वो हम लोगों ने बस शगुन का लगा दिया था, और शगुन के 5 लोग जो वो नहलाते हैं वो भी सब पानी वानी से जो भी हम लोगों को करना था वो कर कर फिर उन लोगों को उनको रेडी होने के लिए भेज दिया था, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गए थे। और जो लगन जलाने का मुहूर्त था वो 9 बजे तक का ही था। अच्छा, तो ये सब काम ना जल्दी करना था। और जब मैं रेडी होकर आई थी नीचे, तब तक सगाई स्टार्ट हो गई थी। तो वैसे भी ये सब काम तो लड़के वालों की तरफ का होता है, और दूसरी तरफ पैरावनी की जाती है लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को। ये कोई फोर्सफुली नहीं होता, ये सब इच्छा से किया जाता है, स्वेच्छा से किया जाता है। अगर आप कर सकते हैं तो करें, मतलब हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको ये करना ही है अगर आप लड़की वाले हैं तो। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, चाचा ने सब कुछ किया था बहुत अच्छे से। तो वो बारी बारी से सब लोगों को बुलाकर करवा रहे थे। घर में जितने भी लोग होते हैं, उन लोगों से, बड़ों से, छोटों से, मतलब सबसे। तो मम्मी पापा से भी, उनके घर में जो बड़े थे उनको पैरावनी करवाई थी इस तरह से। तिलक वगैरह कर कर जो भी आप मतलब कपड़े और वो सब जो देना होता है वो सब दिया जाता है। तो चलिए आप लोग व्लॉग में बने रहिए, मैं म्यूज़िक ऐड कर देती हूँ, व्लॉग को एंजॉय कीजिए। बस जब सगाई कंप्लीट हो गई लड़के वालों की तरफ की, फिर उसके बाद में दीदी की एंट्री हुई थी फिर से डोली में अपने भाइयों के साथ में। और उसके बाद में फिर हुई थी इन लोगों की रिंग सेरेमनी। फिर से एक बार उन लोगों की पहले सगाई हो चुकी थी। उसके बाद जब ये सब हो रहा था ना, तो चाची हमारी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। ऑब्वियसली किसी की भी मम्मी है, दुल्हन की मम्मी स्पेशली थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। और इसी के बाद हुआ था साला बागा। जो दुल्हन का भाई होता है ना, उसे कपड़े दिए जाते हैं। अगर उनकी वाइफ नहीं होती तो दूल्हे को ही पूरे कपड़े दिए जाते हैं। और उसी के बाद ना हमने हमारी तरफ से जो रिटर्न गिफ्ट देना था वो देना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि शाम का जो फंक्शन होता है ना, उसके बाद अधिकतर लोग निकल जाते हैं और फिर रिटर्न गिफ्ट देने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बस हम लोगों को भी जो रिटर्न गिफ्ट दिया गया था, बस हम लोगों ने वो लिया। और फिर जो कपड़े एक्सचेंज करना था दूल्हा और दुल्हन के, जो शाम को उन लोगों को पहनना था रिसेप्शन में, वो सब हुआ। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 3:30 पौने 4 बजे के लगभग का समय हो गया था। सबसे स्पेशल चीज़ थी आमरस। इस सीज़न का पहला आमरस खाया था, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और इस टाइप की चीज़ें मिल जाती ना जब आप भूखे रहते हो, तो आपको बहुत टेस्टी लगती है।
खाना खाकर ऊपर आए तो वैसे ही हम लोगों को तैयारी करना था, क्योंकि 6 बजे लगन का समय था, लगन होना था। और उसके पहले जो भी गेट पर रिचुअल्स फॉलो होते हैं ना, जो 2 लड़कियां रहती हैं, कन्या कलश लेकर खड़ी होती है, तो वो सारी तैयारी ना हम लोगों ने पहले से ही मतलब प्रॉपर कर ली थी, नहीं तो फिर एंड टाइम पर कुछ भी नहीं होता। और बिल्कुल भी उस वक्त हमारे पास समय नहीं था, हम लोगों ने फेस वॉश वगैरह भी नहीं किया, उसी मेकअप को फिर से टचअप किया और रेडी होकर नीचे आ गए थे, क्योंकि बारात को वहीं का वहीं घूमना था, क्योंकि 1 से 2 दिन पहले ही उन लोगों ने वहाँ पर जैसा प्रोसेशन प्रॉपर निकालना होता है वो निकाल लिया था। और बस हम लोग यहाँ पर सब बारात की जो तैयारी होती है, स्वागत की तैयारियों में लग गए थे। और सब लोग इतनी जल्दी जल्दी रेडी होकर आए, बट फिर भी यार आधा पौना घंटा था, हम लोग चाहते तो अच्छे से रेडी हो जाते, बट फिर ठीक है, चलता है, ये सब सारी चीज़ें तो होती है, थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो ही जाता है। बस जब बारात आ जाती है गेट पर, तो इस कुछ कुछ रिचुअल्स होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं। हमारे यहाँ पर दूध, पान, लड्डू और ये सब खिलाया जाता है। तो ये सब बारी बारी से सब लोग करते हैं। ये जो दुल्हन की बहन है उन्होंने किया था पहला नेक जो होता है तिलक विलक करने का, वो किया। उसके बाद में जो दुल्हन की मामी होती है, वो दूल्हे को लड्डू खिलाती है। हमारे यहाँ पर लाड़ के लड्डू बोले जाते हैं, ये ज़रूर बनाए जाते हैं शादी में, और ये पहले से ही बना लिए जाते हैं। जो भी दूल्हा दुल्हन होते हैं उनको ये जब गणेश जी हम न्योत देते हैं उसके बाद से खिलाना स्टार्ट करते हैं। दुल्हन की छोटी मामी है, उन्होंने दूध पिलाने की जो रस्म होती है, दूध पिलाया जाता है वहीं पे घोड़े पर, और वो सारे रिचुअल्स यहाँ पर सब फॉलो किए जा रहे थे। और ये ज़रूरी होता है, मामी ही करती हैं, भाभी मामी ऐसे करती हैं। और ये चाची के मुँह बोले भाई की वाइफ है, उन्होंने पान खिलाया था। इस तरह से बारी बारी से सब लोगों ने अपने जो भी थे काम वो किए। और फिर जो दूल्हे को घोड़े पे से उतारा जाता है ना, तो वो जो दूल्हे के मामा होते हैं वो लोग दूल्हे को घोड़े पे से उतारते हैं। तो बस यही सब चल रहा था। और इसके बाद जब फिर वर परसना बोलते हैं जिसको, वो जो होती है दूल्हे की सासू माँ, वो करती है। इस तरह से ये कुछ रहता है जिससे तेल चढ़ाया उतार जाता है ना, ये वो रहता है, 5 बार किया जाता है। और ये जो येलो कलर का जो कपड़ा होता है ना, ये गले में डालकर उनको फिर अंदर लेकर आते हैं। ऐसा होता है, ये क्यों होता है ये सब नहीं पता है, शुरू से देखा रहा है। तो ये सब ना जो हमारे पुराने रीति रिवाज है उन सबको फॉलो कर कर हमारे यहाँ का ये फंक्शन पूरा हुआ था।
बस बारात लग गई थी, उसके बाद में थोड़ा सा वक्त था लगन लगने में, तो भूख लग रही थी तो सोचा फुल्की खा लेती हूँ। और फिर थोड़ी सी देर के लिए रूम में आई थी क्योंकि इतना ठंड सी हो गई थी उस दिन, सेम डे उस इतनी ठंड हो गई थी शाम में। और उसके बाद जब मैं रूम में आई ना तो अजीब से चक्कर आने लगे और आंखों के सामने अंधेरा सा और अजीब सा होने लगा, तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ सी होने लगी, तो मैं थोड़ा लेट गई। और लेटने के बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं फिर नीचे जाऊँ, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया और ना कुछ कोई फंक्शन देखा। लास्ट जो फंक्शन था ना, मेन फंक्शन, वो मैंने अटेंड ही नहीं किया। अच्छी सी ग्रैंड एंट्री हुई थी उस दिन भी दीदी जिया जी की, और अच्छे वाला मतलब वरमाला के वक्त भी बहुत अच्छा सा एटमॉस्फेयर था वहाँ का, बट वो हम लोगों ने मिस कर दिया। और फिर रात को दीदी के फेरे थे लेट नाइट, तो भी मुझे नहीं उठाया। इस बीच में मैं एक बार उठी थी जब पूजा की तैयारी करना था, मम्मी और चाची के साथ में पूजा की जो थाली वाली जो भी तैयार करना था, नीचे भीषने का सामान था, वो सब भी किया। बट उस वक्त ना फेरों के वक्त मैंने बोल दिया था कि कोई भी मुझे कॉल कर देना, बट सब लोग भूल गए, अपने अपने काम में बिजी थे। और अब हम मिल रहे हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग को, क्योंकि एक बार की दीदी की विदा हो गई थी, फिर 5 जने जाकर मतलब भाई लोग जाकर दीदी को लेकर आते हैं। तो बस पांचों भाइयों जाकर और लोग जाकर दीदी को लेकर आए ऊपर की तरफ। नीचे की साइड जो थे ना लड़के वाले रुके हुए थे, और उसके ऊपर वाले फ्लोर पर हम लोग थे। तो बस दीदी को लेकर आए, और एक पल में 1 मिनट में हमारी जो बेटी होती है वो पराई हो जाती है, उसे लेने जाना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। फिर दीदी आए ना, उसके बाद इतना इतना इमोशनल मोमेंट था। आधा पौना घंटा ही वो रुके होंगे, ज़्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि फिर उन्हें शुभ मुहूर्त में ही विदा करना था फिर से। और चाचा ने बड़े अपने इमोशंस पे कंट्रोल करा हुआ था, ये तो मैं बोल सकती हूँ। बिल्कुल आंसू नहीं आए थे, बट हाँ फेस से दिख रहा था कि हाँ वो इमोशंस उनके फेस पर दिख रहे हैं। फिर यहाँ पर वही सभी लोग मिले दीदी के साथ में, और सब लोगों ने बारी बारी से फ़ोटोज़ वगैरह निकलवाए। और मेन जो फंक्शन था ना यार, वो मैंने मिस किया, उसका मुझे बड़ा अंदर से दुख भी था कि यार मेन फंक्शन ही मैंने अटेंड नहीं किया। बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, तबीयत एकदम से गड़बड़ हो गई थी। बस उसके बाद दीदी की विदाई होने वाली थी, तो यहाँ पर सब लोग मिल रहे थे, फ़ोटोज़ निकलवा रहे थे, और बड़ा ही इमोशनल मोमेंट था। बहुत सबको ही अधिकतर रोना आ ही जाता है, ये चीज़ ही ऐसी है। और कुछ लोग थे ना बहुत ज़्यादा लाइट करने की कोशिश कर रहे थे माहौल को, बट नहीं होता है, कितना ही काम रहो, कुछ भी करो, बट ये चीज़ आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। और ना कुछ चीज़ें तो ऐसी फील हो रही थी कि हमारी भी बेटियां हैं, बड़ी हो जाएंगी, चली जाएंगी, ये वक्त कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलता, और एक पल के लिए 1 मिनट में हमारी बेटी हमसे दूर हो जाएगी। बस सब विदाई के बाद फिर हम लोग चले गए थे नीचे, और फिर हम लोगों को भी निकलना था दूसरी जगह जहाँ पर, क्योंकि रिसॉर्ट हम लोगों को खाली करना था। बस हम लोग नीचे गए, थोड़ा सा वहीं पर रुके, फिर अपना जो भी सामान वगैरह था वो सब एक साथ कर और फिर हम लोग भी दूसरी तरफ जहाँ हम लोगों का खाने वाने का था वहाँ चले गए थे। जो खास लोग थे बस वो लोग यहीं पर रुके हुए थे। तो इसी के साथ में ना जो शादी के सारे व्लॉग्स हैं वो एंड करते हैं, और दीदी की हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए सब लोग ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और इसी के साथ में ये सारे व्लॉग्स ख़त्म होते हैं। अगर वीडियोस पसंद आए ना तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।